25 जून की रात 6 डेज की लगातार हाई फीवर के बाद मैं भी आखिर इस महामारी की शिकार हो चुकी थी। घर पर ही पैथोलॉजिस्ट से टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आई, यस, मैं पॉजिटिव थी, कोविड पॉजिटिव। हालांकि 2 दिन पहले से ही ऑलमोस्ट हाफ क्वारंटाइन थी, सबसे दूर रहकर। अगले दिन पूरी तरह से मैंने अपने आप को आइसोलेटेड कर क्वारंटाइन कर लिया था। हाय फ्रेंड्स, लगभग 3 इयर्स से बचते बचाते सदी की सबसे बड़ी त्रासदी डिजास्टर को एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका मिला। मैं कब हार मानने वाली थी। फ्रेंड्स और फैमिली के बेस्ट विशेस और मोटिवेशंस अब धीरे धीरे मुझ पे वर्क कर रहा था। 3 दिन के बाद मैं कुछ बोल पाने लायक हुई। कुछ दिन पहले सीवियर अनटॉलरेबल बॉडी पेन, हाई फीवर, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल के साथ नेगेटिव थॉट्स के बाद तो हालत बहुत बुरी हो गई। विदाउट फूड 6th डे ओनली इलेक्ट्रॉल वाटर पर डिपेंड होना ही एक गलती थी। एक्चुअली हाई फीवर के 3 दिन बाद ही टेस्ट ना कराना और डॉक्टर से कंसल्ट ना करना एक रॉन्ग डिसीजन था। आजकल सभी कहते सुना है सभी को, फीवर है तो वायरल ही होगा, खुद से डोलो या कुछ पैरासिटामोल ले लेना चाहिए। पर मेरे केस में ये बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि मैंने भी यही मिस्टेक की। खैर, ये तो अच्छा हुआ कि मुझे कोल्ड कॉफ के साथ लंग में इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेमेशन ही हुआ था। सो आई वॉज सेफ। मेरे दिन की शुरुआत काढ़े से होती थी और मेरे हस्बैंड मेरे लिए रोज सुबह काढ़ा तैयार करते थे, हॉट वाटर, लेमन, टर्मरिक, हनी, जिंजर जूस के साथ। अदरक में बहुत सारा प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम होता है और हल्दी में एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट के बहुत सारे सब्सटेंस, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यूनिटी है वो ऑटोमेटिक बूस्ट होता है। इस दौरान मैंने बहुत सारे रूल फॉलो किए जो करना बहुत जरूरी था। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी, पर 7 साढ़े 7 बजे उठकर खुद को एक्टिव रखने के लिए, माइंड को डाइवर्ट रखने के लिए मेडिसिन, स्टीम्स, गार्गल के साथ कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी भी मैंने अपनाया, जैसे कि प्राणायाम, और इसे ही मैंने अपना डेली रूटीन बनाया। लाइट योगा करने की मुझ में हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस था। घर में जब कोई लेडीज बीमार पड़ती है और खासकर मेन मेंबर, तो घर बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है। सेम मेरे घर भी यही सीन चल रहा था। इस दौरान मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अरे हाँ, मेरे ऊपर वाली फ्लैट की मेरी फ्रेंड जयश्री जी को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उनके हाथ का यमी रसम ने तो मेरे सोर थ्रोट को काफी आराम पहुंचाया था। और मेरे हस्बैंड, वो तो मॉर्निंग काढ़ा से शुरू करके चाय से लेकर हेल्दी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ मोटिवेशनल स्पीच तक मुझे सर्व करते थे। और मैं बहुत ही जल्द समझ गई कोविड का माइंड गेम। फिर क्वारंटाइन के 4th डे से ही मैं पॉजिटिव फील करने लगी। और मुझे याद आया मेरा पहला प्यार, माय फर्स्ट लव, पेंटिंग, मेरी पुरानी हॉबी। कैनवास पर कुछ रंगों के साथ, कुछ आड़े टेढ़े लाइंस के साथ खेलते हुए मैं धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। अच्छा लगता है कुछ दिन अपने साथ। नॉर्मल टाइम में तो ये सब सोच पाना एक ड्रीम ही लगता है, पर मैंने सीखा अगर निकालना चाहो तो अपने लिए वक्त जरूर निकालना चाहिए। और ये नेटफ्लिक्स, ये तो मेरा सबसे बड़ा सहारा था। जितने सारे वेब सीरीज मैंने स्टार्ट किए थे, अब पता नहीं ये कब खत्म होंगे, या होंगे भी या नहीं। कल मेरे आइसोलेशन का लास्ट डे है। मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा खुश हैं। पूरे 10 दिन के बाद मैं अपने कमरे से, यानी कि कैद से निकलने वाली हूँ। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था
कि मैं 2 दिन और ज़्यादा रहूं आइसोलेशन में, क्योंकि मुझे सीवियर कोल्ड था। इस वीडियो को शूट करने के लिए मेरे बड़े बेटे ने मुझे इंस्पायर किया। ऑफ कोर्स रूम के बाहर का क्लिप्स लेने में उसने ही मेरी मदद की। आप सभी से मेरी विनती है, घर में किसी भी उम्र के लोग हों, फीवर अगर 3 दिन से ज्यादा है, कम ना हो, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। नहीं तो कभी कभी जो चीज कम में निपट जाता है उसे काफी दिन लग जाता है, जैसा मेरे साथ हुआ। साथ ही लाइफ रिस्क भी हो सकती है। अंत में यही कहना चाहूंगी, आप सभी फिट रहें, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें। भीड़ वाली जगहों में मास्क का अपनी आदत जरूर बनाएं। याद रहे, कोविड कम हुआ है, खत्म नहीं। मिलते हैं अगली बार फिर से किसी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।